हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे साइंस सब्जेक्ट के, जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो बढ़ाने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यकृत। ठीक है, यकृत पित्त का निर्माण करता है और शरीर में यूरिया बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें लोहा मौजूद होता है। याद रखना, क्या मौजूद होता है? लोहा मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधों पर शोध करके वंशानुगत नियमों को समझाया था। याद रखना, किसके पौधों पर? तो मटर के पौधों पर शोध करके यह नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी कोशिका की खोज? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, 1965 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था, जबकि ल्यूहॉन हॉक ने जीवित कोशिका को देखा था। तो याद रखना, ल्यूहॉन हॉक ने जीवित कोशिका देखा और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मधुमेह रोग। तो इंसुलिन रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसका राइट आंसर होगा सी, स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो सी, अगर विटामिन सी की कमी होगी तो कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। याद रखना, स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो ये भी याद रखना, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर होगा सी, संवेग संरक्षण पर। यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है संवेग संरक्षण। ठीक है, याद रखना, संवेग संरक्षण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डेसीबल। सामान्य बातचीत 30 से 40 डेसीबल होता है और शोर 80 डेसीबल से अधिक माना जाता है। अगर शोर है तो 80 डेसीबल से अधिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एम्पियर होता है। वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ये भी याद रखना, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। इनमें दो छोटे नाभिक जैसे हाइड्रोजन मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। क्या होता है इसमें ये दो छोटे नाभिक होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का चमकना किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर डेटा भेजता है। ये भी याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, न्यूटन ने। किसने दिया? तो न्यूटन ने। तो और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। ये भी इसका मान याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। कौन? सूक्ष्म बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यह ठोस से गैस में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, N2O। इसका उपयोग हल्की एनेस्थीसिया के रूप में भी होता है। ठीक है, N2O का प्रयोग हल्के एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। ये भी याद रखना, तांबा और टीन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। यह मोसले द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह याद रखना, मोसले द्वारा तैयार की गई थी। परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से उसके वजन पर क्या असर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बढ़ता है। अगर लोहे पर जंग लगती है तो उसका वजन बढ़ जाता है। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर होगा बी, प्लेटिनम को कहा जाता है। प्लेटिनम दुनिया की सबसे कठोर और महंगी धातुओं में से एक है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डेली इसी तरह GK GS की वीडियो देखने के लिए।